तो हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ उज्ज्वला 2.0 में कौन कौन से फॉर्म हम लोग को केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है, जो कि कंपनी से मैंडेटरी है। बहुत कोई को नहीं पता है कौन कौन सा फॉर्म लगाना है, तो मैं आज बता देता हूँ एकदम पूरा अच्छी तरह से कौन सा फॉर्म का क्या यूज है। ऐसे शॉर्ट्स पे मैं बताया हुआ हूँ कि कौन कौन सा फॉर्म लगाना है, लेकिन उसका यूजेज जो है मैं बढ़िया से बता देता हूँ। तो देखिए, मैं उज्ज्वला 2.0 का डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो 2020 में केवाईसी होना स्टार्ट हुआ था और 2021 में उसका एसबी बनना स्टार्ट हुआ था, मे बी अगस्त से शायद। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये केवाईसी फॉर्म है जिसमें हम लोग सारा डिटेल्स वगैरह लेंगे, फर्स्ट नेम, मध्य नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब घर का एड्रेस, आपका राशन कार्ड में कौन कौन सा मेंबर्स है उनका सारा चीज़, ये सारा चीज़ इसमें हम भरेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, मेरे पास हिंदी था तो मैं हिंदी बता रहा हूँ। और ये आपका बैक साइड हो गया। ये जो है, जो ये कटिंग दिख रहा है आपको, ये हम कस्टमर को रिसीविंग में देते हैं। ठीक, और अब तो लगभग मैं बता देता हूँ, अब तो लगभग ये उज्ज्वला बंद के बराबर, लेकिन केवाईसी चालू है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में। तो हम लोग को फॉर्म भी कंप्लीट करके रखना है। वो कैसे कंप्लीट करना है उसी भी मैं बता देता हूँ। ये सारा फॉर्म लगा होना केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ बहुत ज़रूरी है। कैसे भरना है, कौन सा फॉर्म का क्या यूज़ है, वो सारा मैं बताने वाला हूँ। तो ये तो पहला केवाईसी फॉर्म हो गया, आप देख लिए हैं। दूसरा आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें कंज्यूमर का डिटेल्स भराता है और इस फॉर्म का यूज़ है कि कस्टमर कौन सा गरीब रेखा के नीचे आता है, जिसमें बहुत सारा पॉइंट दिखा हुआ है। इसमें किसी एक में आपको टिक कर देना है। कस्टमर का नाम, आधार संख्या, अगर उसका पीएच है तो पीएच का नंबर, कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद मैं यहाँ जो भी है कंज्यूमर एप्लीकेंट जिसके नाम से आप केवाईसी किए हैं उनका सारा डिटेल्स भराएगा। और इसमें देखिए 14 पॉइंट है, समझे। इसको हम लोग 14 पॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं। 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट में किसी एक पॉइंट में आपको टिक कर देना है जिसमें कस्टमर बिलोंग करते हैं, तभी उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे जो साइन वगैरह है सब करवा लेना है। साइन हर फॉर्म में ज़रूरी है, क्योंकि एक एक चीज़ चेक होता है जब भी उज्ज्वला का ऑडिट होता है। इसका स्पेशल ऑडिट होता है, उसको बोलते हैं सीएजी ऑडिट। वो सीधा सेंट्रल आते हैं, एजेंसी में विजिट करते हैं, चेकिंग करते हैं। उसमें अगर फॉल्ट पकड़ाएगा तो फिर आपको परेशानी भी हो सकता है। इसलिए अभी से आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। और रेडी कर लिए तो बढ़िया बात है। अगर आपको नहीं पता कौन कौन सा फॉर्म अटैच करना है तो मैं भी वो बता दे रहा हूँ। डिक्लेरेशन के बाद ये है लोन फॉर्म। लोन फॉर्म मैंडेटरी है किसी किसी स्टेट में, किसी किसी स्टेट में मैंडेटरी नहीं है। मतलब इसको भरना ही नहीं है। जैसे हम लोग झारखंड स्टेट है तो इसको नहीं भरना है, हम लोग को ये नहीं भरना है। ये कंपनी है सो चूल्हा और ये का पेमेंट दे रही है। ये बेसिकली यूज होता है, चूल्हा जो रिफिल देती है कंपनी, वो कस्टमर के सब्सिडी से कटता है लोन के रूप में, इसलिए इसको लोन फॉर्म बोला जाता है। स्टोव और रिफिल का जो है पैसा कस्टमर का जो ये जाएगा आपका सब्सिडी, उससे आपको काट लिया जाएगा जब तक इसका स्टोव और रिफिल का कीमत पूरा नहीं हो जाएगा। तो ये तो झारखंड में हम लोग एप्लीकेबल नहीं है, आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा। फिर ये आता है प्री इंस्टॉलेशन फॉर्म। जब हम केवाईसी करते हैं, केवाईसी होने के बाद कस्टमर के घर में जाके सारी चीज़ चेक करना पड़ता है। आवेदन इसमें देखिए पॉइंट लिखा हुआ है 4-5 पॉइंट कि आवेदक आवेदिका के द्वारा पते पर रहता है, मतलब उनका एड्रेस सही है या नहीं है, परिवार में किसी और कंपनी के नाम से गैस कनेक्शन है या नहीं है। ये तो हम लोग ऐसे जानते हैं रहता है या नहीं रहता है, लेकिन आपको ये फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद कस्टमर के पास रसोई अलग होना चाहिए, तो सारा सेफ्टी टिप्स है, ठीक है ना। आप तो कनेक्शन के बाद कस्टमर को बताते भी होंगे, नहीं बताते हैं तो फिर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो कोई कस्टमर देख रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एलपीजी जनरेशन के लिए सुरक्षित है या नहीं, सारा चीज़, दीवार वगैरह जो है लकड़ी का, डिस्टेंस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, वही सब इसमें है। ये कनेक्शन होने के पहले जाएगा, यानी केवाईसी होने के कुछ दिन बाद मैकेनिक को आप भेज सकते हैं। जब सारा चीज़ इनका क्लियर हो जाएगा केवाईसी, उसके बाद चेक करके यहाँ पे आपको एप्लीकेंट से साइन करवा लेना है। यहाँ मैकेनिक साइन करेगा, डेट वगैरह सारा भर देना है। तो प्री इंस्टॉलेशन हो गया। उसके बाद ये है एलपीजी कनेक्शन इंस्टॉलेशन। कनेक्शन बनने के बाद जब हम एसबी में हम लोग का बन जाता है तो कस्टमर के घर में जाके इंस्टॉल करना होता है, ठीक ना। तो इंस्टॉल करने के लिए वही आपको मैकेनिक जाएगा, सिलेंडर वगैरह जो स्टोव वगैरह लेके सेट करके आपको सारा सेफ्टी टिप्स बताएगा। इसमें सारा सेफ्टी टिप्स लिखा हुआ है। मैं इस फॉर्म का अलग से वीडियो बनाया हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी बता देता हूँ, इसमें वही नेम वगैरह भराएगा, फ़ोन नंबर, ग्राहक संख्या, एसबी नंबर, डीपीआर का नंबर, ब्लू बुक नंबर, ठीक ना। इसमें आपको हाँ ना करना है, मतलब आईएसआई चूल्हा का होना ज़रूरी है। एलपीजी इंस्टॉलेशन लीकेज की जांच की गई कि नहीं की गई, सब देख लेना है आपको। चूल्हे का परिचय, 7-8 पॉइंट है, सेफ्टी टिप्स हैं, ठीक ना। ये स्थापना रिपोर्ट हो गया।
ये हो गया समय घोषणा पत्र। ये आपका कंपनी से मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर इसे छपाते हैं, हम लोग भी छपवाए हैं। इसमें यही लिखा हुआ रहता है, मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत रमा भारत गैस ग्रामीण वितरक के द्वारा गैस कनेक्शन सेट, जिसमें एक भरा सिलेंडर, एक रेगुलेटर, एक पाइप, डबल बर्नर स्टोव, एचबी पेपर, ऑरेंज का निःशुल्क दिया गया। इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का शुल्क पैसा नहीं लिया गया। मैं इसे पढ़कर, सुनकर एवं समझकर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाया है। ये डिक्लेयर कर दिया कस्टमर कि मेरे से एक भी रुपया नहीं लिया गया, क्योंकि उज्ज्वला जब स्टार्ट होता, आप लोग को पता होगा, मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी पर्सन घूम रहे थे कि आप फॉर्म दीजिए, हम गैस कनेक्शन दिलवाएंगे, 1500 लगेगा, 2000 लगेगा, ठीक ना। तो उसके लिए देखिए, कनेक्शन बनने के बाद जो भी जिम्मेवारी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आ जाता है, चाहे वो पैसा लिए हो चाहे नहीं। अगर थर्ड पार्टी भी लिए है और कनेक्शन आपके यहाँ से बना हुआ है तो फिर आपको बहुत डर रहेगा। इसलिए ये फॉर्म आप साइन करवा लें, तो इससे आपको जब फ्यूचर में चेकिंग होगा तो आप निडर रहिएगा, आपके पास डिक्लेरेशन रहेगा कस्टमर के, मैंने एक भी रुपया नहीं लिया, कस्टमर साइन भी किया। ये आधा आपको रख लेना है और ये जो रिसीविंग है आपको फाड़ के कस्टमर को दे देना है। यह मैंडेटरी नहीं है, अगर आप छपवाना चाहते हैं तो छपवा सकते हैं, क्योंकि ये उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट का स्कीम है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत सावधानी से काम करना होता है, सारा एक एक डॉक्यूमेंट लेना होता है, एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, ठीक ना। तो उसके मतलब फ्यूचर को हम लोग देखते हुए ये फॉर्म को हम लोग छपवाए थे। उसके बाद ये जो है हैंड बिल हम लोग छपवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी मनी है, इसमें सारी चीज़ लिखा हुआ है। इसमें आपका क्वांटिटी डलाएगा, रेट डलाएगा, इसका भरने का सिस्टम कुछ और है, वो भी मैं बता दूंगा। देखिए, इसमें आपको जो कंपनी पेमेंट कर रहा है वो चीज़ आपको लिखना है, ठीक ना। और अमाउंट में आपको 0 कर देना, क्योंकि कस्टमर से तो आप पैसा ले ही नहीं रहे हैं। 0 करके 0 लिख के आप वितरक का हस्ताक्षर और उपभोक्ता का हस्ताक्षर करके फर्स्ट कॉपी उसको दे दीजिए, और जो सेकंड कॉपी है वो आपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके रख दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी चेकिंग हो सकता है। ये उज्ज्वला है, होगा ही चेकिंग, ठीक ना। सीधी चेकिंग बहुत ही हार्ड चेकिंग होता है, सेंट्रल से 4-5 आदमी आए हुए रहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसमें कस्टमर को भी बुलाया जाता है, किसी किसी केस में उनसे पूछा जाता है कि आपसे पैसा लिया गया या नहीं लिया गया, आप रिफ़िल कितना भरा रहे हैं साल में, वो सारा चीज़ चेक होता है। और अगर आप डॉक्यूमेंट सारा चीज़ हो गया है तो ये देख लें, और दे भी रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर वेरीफाई कर लें, सारे डॉक्यूमेंट में साइन होना जरूरी है। और इसमें एक कैश मेमो भी चाहिए, जो ऑनलाइन निकलता है गैस का, वो भी कैश मेमो रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपका जो गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है उसका चीज़ है, वो भी कैश मेमो होना चाहिए जो ऑनलाइन निकलता है। मैं एक फॉर्म आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे उसको सारा चीज़ तैयार करके रखे हुए हैं। तो देखिए, ये एक फॉर्म है। पहले तो देखिए हम लोग कैश मेमो लगाए हुए हैं, ये मैं ब्लर कर दिया क्योंकि ये कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है, लीक नहीं होना चाहिए। आपको इस टाइप से जो भी बिल निकलता है आपको निकाल लेना है। पहले देखिए केवाईसी फॉर्म, सारा चीज़ बढ़िया से भरा हुआ है, कोई भी आपका ये कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए ये बैक साइड होगी, ये जो अंगूठा मारे हैं कस्टमर, इनको भी आपको ब्रैकेट करके डिक्लेयर कर देना है कि क्या नाम से, जो उनका नाम है। जैसे इनका नाम सुंदरी देवी लिख देना है, लेकिन हम लोग इसे नहीं लिखे क्योंकि इनका बेटा आए हुए थे, तो बेटा से भी हम लोग साइन करवा लिए, ताकि फ्यूचर में वो बोल ना सके कि किसी और का अंगूठा लेके आपने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया है। ये दूसरा मैं बता रहा डिक्लेरेशन फॉर्म, देख सकते हैं, इसमें भी सारा चीज़ साइन वगैरह किया हुआ है। देखिए ये राशन कार्ड है, राशन कार्ड में आप देख लीजिए जितना मेंबर्स का नाम है आप सभी का आधार कार्ड ले लीजिए, चाहे उसका आधार 18 साल हुआ हो चाहे नहीं हुआ। कंपनी तो कहता है 18 साल से ऊपर का लेना है, लेकिन आप सब का ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में देखिए 2-3 साल के बाद सब 18 साल के हो जाएंगे, फिर कंपनी आपको बोलेगा आधार कार्ड चढ़ाइए, ये करिए वो करिए, तो उस केस में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप सब का ले लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 18+ का भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोग सबका आधार कार्ड अपने पास रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। जितना भी नाम है सब के हिसाब से आधार कार्ड आपको अटैच करना, और सब में एप्लीकेंट का साइन रहेगा, ठीक ना। कस्टमर का मतलब जिसका आधार कार्ड उसका रहे चाहे नहीं, लेकिन जो इसके नाम से आप केवाईसी किए हुए हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, उनका हर एक आधार कार्ड में साइन होना चाहिए। देखिए देख सकते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, और जितना भी डॉक्यूमेंट है साइन बहुत ज़रूरी है। अगर वो अंगूठा मारे तो उसको आपको डिक्लेयर भी करना है कि क्या नाम से है, क्योंकि एक एक चीज़ ये सब चेक होता है। सारा डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक पासबुक हो गया। उसके बाद देखिए ये बिल जो मैं बताया था, बिल है, ऐसे देखिए क्वांटिटी डाला हुआ है, और जो रेट से कंपनी पेमेंट किया उस रेट को डाल देना है। ये आपका SOA में दिख जाएगा, अगर नहीं पता चल रहा है रेट आपको तो आप हमको पेमेंट में डाल सकते हैं, मैं बता दूंगा। अमाउंट में आपको 0 करके लिखना है, नीचे में डिक्लेयर कर देना 0, पैसा में इनवर्ड में नील,
यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उनका साइन होगा, यहाँ पे कस्टमर का साइन होगा। एक कॉपी हम दे दिए कस्टमर को, एक कॉपी आपने रिकॉर्ड में रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए ये समय घोषणा पत्र जो मैं बताया था कि मुझसे 1 रुपया नहीं लिया गया इस कनेक्शन को देने के लिए। उसके बाद देखिए ये प्री इंस्टॉलेशन है, इसमें डेट नहीं मारा हुआ है, कोई बात नहीं, प्री इंस्टॉलेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ये इंस्टॉलेशन फॉर्म है। 2019 में जो 17 में स्टार्ट हुआ था उसमें अलग फॉर्म आता था, लेकिन ये 2021 वाला जो उज्ज्वला है 2.0 उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपका इंस्टॉलेशन का फॉर्म है। और ये एसबी में भी साइन होना बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूटर ओनर के साथ और कस्टमर का भी। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ऊपर में साइन अंगूठा लगवा लेते हैं और नीचे तो कार्बन रहता है, कार्बन तो आप उसको बढ़िया से लिखवा लीजिए। देखिए हम लोग उसके बेटे से भी डिक्लेरेशन ले ली है और ये कस्टमर को भी डिक्लेयर कर दिए हैं कि ये सुंदरी देवी है। तो ये तो आपको नॉर्मल कनेक्शन उज्ज्वला कनेक्शन का हो गया। इसको आप बढ़िया से तैयार कर लें, इसका रजिस्टर भी होता है, आप कनेक्शन का रिकॉर्ड जो रखते हैं वो सेम वैसे ही रहता है। ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को सब बढ़िया से तैयार करके रखिए। तो ये तो हो गया उज्ज्वला का बात। अब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा नॉर्मल कनेक्शन में किस टाइप से आपको फॉर्म को रखना है, समझे। उज्ज्वला का आप देख लें, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप भेजिएगा, कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूँगा। और फिर मैं बता रहा हूँ उज्ज्वला का सारा डॉक्यूमेंट आपको बढ़िया से रखना है। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, लेकिन ऑडिट इसका होगा, ठीक ना। तो आप सारा चीज़ अभी से ही तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अब तो उज्ज्वला लगभग ख़त्म ही हो गया है, शायद कोई डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, मुझे तो वो नॉलेज नहीं है। अगर आपके यहाँ पे ख़त्म हो गया है, एक बंदे को बैठाइए, आराम से लिस्ट दे दीजिए, एक एक करके फॉर्म में जो भी कमी है कस्टमर को बुला के, या फिर अगर आप डिलीवरी देने जा रहे हैं तो उस टाइम पे उसको पूरा कर लीजिए। अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का साइन नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का साइन करवा के इसको आराम से फाइल में आप रख दीजिए, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।